गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कक्षा 5 के लिए पाठ 6 कदम्ब का पेड़। यह एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। यह एक राष्ट्रीय कवयित्री थी, राष्ट्रभक्त थी। इस कविता में उन्होंने माँ और बच्चे के अनूठे प्रेम का वर्णन किया है कि किस तरह माँ अपने बच्चे की अटखेलियों से खुश भी हो रही है, परेशान भी हो रही है। तो देखेंगे प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवयित्री क्या कहना चाह रही है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को अम्मा तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता। तुम चकित हो देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम्ब के नीचे तक आ जाती। पत्तों का मरमरा स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय बहुत ही विकल हो जाता। तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख में धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को अपनी गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से आपने क्या सीखा कि बालक किसकी तरह बनना चाहता है? कन्हैया की तरह। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की बंसुरी से सब मोहित हो जाते हैं, बालक भी उन्हीं की तरह अपनी बंसुरी से सबको मोहित करना चाहता है। पर बालक के ऊपर चढ़ने से माँ किस प्रकार घबराती है, उसे किस प्रकार डांटती है, दुलार करती है, प्यार से बुलाती है। इस कविता के माध्यम से हमने माँ और एक बच्चे के प्रेम का वर्णन देखा, कितना अनोखा वर्णन किया हुआ है। इसी तरह होता है माँ और बच्चे का प्रेम। तो सभी इस कविता को याद करेंगे और लय ताल में गाएंगे और इसके साथ इसका दिया हुआ वर्क पूरा करेंगे। बाय।